आजकल जिस हॉस्पिटल में देखिए एक नया आईवीएफ सेंटर खुलता है। यहाँ तक कि जैसे पहले हम कहते थे कि ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, आजकल हम बात करते हैं ये आईवीएफ सेंटर वो आईवीएफ सेंटर। कभी आपने सोचा है कि ये नौबत क्यों आई है, कि वाई हैव वी कम टू दिस, कि हमें हर जगह आईवीएफ सेंटर खुलते हुए दिख रहे हैं। मल्टीपल फैक्टर्स इस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले तो हम बात किया करते थे कि इंडियन पॉपुलेशन में फर्टिलिटी की एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, एक नहीं कई बच्चे हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। लेकिन आजकल बहुत मुश्किल हो गया है एक भी बच्चा पैदा करना। इतना स्ट्रेस हो गया है बच्चे पैदा करने पे कि ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई है। क्यों ऐसा सिचुएशन अराइज हुई है? बहुत टाइम से हम ऐसा देख रहे हैं कि कपल्स अपनी शादी की जो एज है उसको लेके उसे बढ़ाई जा रहे हैं। और आजकल तो ऐसा देखा गया है कि जब तक लोगों के 2-2 3-3 बच्चे पैदा हो चुके होते थे, आजकल तो उस एज में लोग शादी करते हैं। इसमें बुराई ये है कि हमें प्रॉब्लम्स दूसरी फेस करनी पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी शादी करना शुरू कर दीजिए, बट यू शुड बी अवेयर कि कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जो एज रिलेटेड होती है। करियर इंपॉर्टेंट है, सेटलिंग इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल वो सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है। लेट मैरिजेस की एक बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी। अब ये क्यों अराइज होती है? एज के साथ कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में ज्यादा दिक्कत देखी गई है एज रिलेटेड, क्योंकि फीमेल्स का एक सीमित टाइम है जिसके अंदर वो प्रेगनेंसी कर पाते हैं। उनके बाद उनकी ओवरीज काम नहीं करती हैं। काम नहीं करने मतलब एग्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। मेल्स में अलग तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है। थोड़ा बहुत आजकल स्ट्रेस सबकी लाइफ में बढ़ गया है। पहले की जो मान्यता थी कि अगर प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो ये मदर की प्रॉब्लम है, मतलब मदर एज इन फीमेल की प्रॉब्लम है, इसी में दोष होगा। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% तक मेल्स की भी प्रॉब्लम पहुंच गई है। काफी लेवल तक इसे अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई मानता नहीं है कि मेरे बेटे में दिक्कत हो सकती है। स्ट्रेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, आपके खाने पीने का, कपड़े जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कपड़ों की वजह से ही मेन में सीमन प्रॉब्लम देखी गई है। ज्यादा हीट एक्सपोजर सीमन की क्वालिटी को और क्वांटिटी को खराब करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यंग एज में शादी हो जाने के बाद भी कई कपल्स बहुत टाइम तक बच्चा नहीं कंसीव कर पाते। पहले हम जो कुछ कॉमन कॉजेज हैं इनफर्टिलिटी के, एज रिलेटेड तो मैंने बात कर ली है आपसे, लेकिन और भी कुछ कॉमन कॉजेज हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी नहीं रहने के। बहुत बेसिक अगर हम बात करें तो अंडरवेट होना, एक फीमेल के लिए सिर्फ अंडरवेट होना ही एक कारण हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट फिजिकली रेडी कि वो एक प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर पाए। कुछ कॉमन हार्मोन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थायराइड की, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार इन्फेक्शंस की वजह से भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है। कई बार पीसीओडी एक कारण होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है। अब मेल्स में क्या प्रॉब्लम होती है? बेसिक से अगर आप स्टार्ट करोगे तो कई बार कई मेन या कई आदमी स्पर्म बना ही नहीं पाते। उन्हें भले ही रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर उनका सीमन सैंपल टेस्ट किया जाए तो उसमें स्पर्म ही नहीं होता है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसके लिए उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस, हार्मोन से जो स्ट्रेस होता है वो आपके बॉडी के और हार्मोन्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। डायबिटीज एक कारण होता है मेल्स में, जो वैसे कभी पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप उनके टेस्ट करना शुरू करें कि आपके सीमन में प्रॉब्लम क्यों है तो पता चलता है कि शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हैं। थायराइड एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सीमन क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। और एक चीज जैसे मैंने डिस्कस की कि ऑक्यूपेशन, जो बहुत गर्म, या जैसे कोई मेन होते हैं जो आग के पास काम करते हैं, फर्नेसेस के पास काम करते हैं, या जैसे कि उन्हें बहुत गर्मी का सामना करना पड़ता है, जैसे हमारे सोल्जर्स हैं, उन्हें एक्सट्रीम्स टेम्परेचर्स में काम करना पड़ता है, रहना पड़ता है। ये सारी चीज़ें भी आपके सीमन के पैरामीटर्स को या स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। हाउ डू यू डायग्नोज? अब आप कारण पता कैसे करोगे? बेसिक कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ये करने से आपको पता चल सकता है कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है। एक सीमन एनालिसिस हम कर सकते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि सीमन में प्रॉब्लम है, स्पर्म क्वालिटी अच्छी है या नहीं। फीमेल्स में हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यूट्रस की बनावट, यूट्रस की लाइनिंग, ओवरीज, ये सब नॉर्मल है या नहीं है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सीधा आईवीएफ नहीं होता है। लाइफस्टाइल इम्प्रोवाइजेशन, आपका वजन, आपके हार्मोन्स, आप में और कोई डेफिशिएंसीज हैं उसको आप पूरा, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट स्टेप यही है कि आप प्रॉब्लम को पकड़ में लाएं। सिर्फ हेल्प जाएंगे और वो कह देंगे आईवीएफ करा लो, इस डर से डॉक्टर के पास जाना या ना जाना, ये सबसे बड़ा स्टेप है। अगर आप इसको ओवरकम कर लो तो बहुत सारे पेशेंट तो सिर्फ डॉक्टर को मिल के आते हैं, उनकी सलाह फॉलो करते हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप है कि हम थोड़ी बहुत दवाइयों से आपको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन कह सकते हैं। उसका अगला स्टेप आता है आईयूआई। आईयूआई इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम डायरेक्टली जो सीमन होता है उसको लैब में प्रोसेस करके फीमेल में छोड़ देते हैं। तो
कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो ओवरकम हो जाती हैं। लास्ट स्टेप होता है आईवीएफ। फर्स्ट स्टेप आईवीएफ कभी भी नहीं होता है। इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आईवीएफ के केसेस ऐसे भी होते हैं हमारे पास जिसके अंदर हम खुद हस्बैंड वाइफ के एग्स या स्पर्म्स नहीं यूज कर पाते हैं। अगेन उसके कई कारण होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कई मेन ऐसे होते हैं, आदमी ऐसे होते हैं जिनके सीमेन में स्पर्म ही नहीं होता है, बनता ही नहीं है। ऐसे केस में हमें डोनर से स्पर्म लेना पड़ता है। सिमिलरली फीमेल्स के साथ भी ऐसा होता है कि एज के साथ साथ उनके एग्स बनने बंद हो गए या उनकी क्वालिटी खराब हो गई जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है। इन केसेस में भी हमें कई बार डोनर से, या जिसे हम डोनर आईवीएफ कहते हैं, करने की ज़रूरत पड़ सकती है।